गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी एकेडमी क्लास में। आज के इस नए वीडियो में हम आप लोगों को एक नया टॉपिक मुहावरे से संबंधित पढ़ाने वाले हैं, जो बहुविकल्पीय प्रश्न है जिसमें 4 विकल्प दिया गया है। इन चारों विकल्पों में आपको चुनना है, समझना है और अनुमान लगाना है कि मुहावरे का सही अर्थ कौन सा सही होने वाला है। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है, जो कि आपके सभी लेवल की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आप वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा, तभी पूर्ण रूप से समझ में आएगा। तो हम प्रश्न संख्या 1 को पढ़ते हैं, आप हमारे साथ पढ़िए और अनुमान लगाइए कौन सा विकल्प सही होने वाला है। तो प्रश्न संख्या 1 को पढ़ते हैं, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। क्या लिखा गया है? आग बबूला होना का क्या अर्थ है? तो आपके सामने 4 विकल्प है। ए में है जलना, बी में है क्रोधित होना, सी में है धोखा देना और डी में है मार डालना। तो आप इसमें अनुमान लगाइए कि आग बबूला होना मुहावरे का सही अर्थ कौन सा सही होने वाला है। तो इसमें जो है बी विकल्प सही है, क्रोधित होना। आग बबूला होना का क्या अर्थ है? क्रोधित होना। तो हम आशा करते हैं प्रश्न संख्या 1 आपको समझ में आ गया होगा। अब हम प्रश्न संख्या 2 को पढ़ते हैं। क्या लिखा गया आपके सामने, पढ़िए। अंधे की लकड़ी होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो ए में है मूर्ख होना, बी में है छड़ी होना, सी में है एकमात्र सहारा और डी में है कोई नहीं। तो आप इसमें चुनिए, अनुमान लगाइए, समझिए कि अंधे की लकड़ी होने का मुहावरे का सही अर्थ कौन सा सही होने वाला है। तो आपके सामने सी विकल्प सही है, एकमात्र सहारा। अंधे की लकड़ी होना मुहावरे का सही अर्थ है एकमात्र सहारा। तो चलिए अब हम प्रश्न संख्या 3 को पढ़ते हैं। क्या लिखा गया है? अंगूठे पर रखना का अर्थ क्या है? इसमें 4 विकल्प दिया गया है। ए में है प्रवाह न करना, बी में है प्रवाह करना, सी में है चिंता करना और डी में है गिनती करना। तो आप इन चारों विकल्पों में अनुमान लगाइए कौन सा सही विकल्प है। तो आपके सामने ए विकल्प सही है, प्रवाह न करना। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 4 को पढ़ते हैं। क्या लिखा गया है? आँखों का तारा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो आपके सामने 4 विकल्प दिया गया है। ए में है दुश्मन होना, बी में है मित्र होना, सी में है प्रिय होना और डी में है मित्र नहीं होना। तो आपको इसमें चुनना है, समझना है और अनुमान लगाना है कि आँखों का तारा होना मुहावरे का सही अर्थ कौन सा विकल्प सही होने वाला है। तो आपके सामने सी विकल्प सही है, प्रिय होना। आँखों का तारा होना मुहावरे का सही अर्थ है प्रिय होना। तब इसके बाद के प्रश्न संख्या 5 को हम पढ़ते हैं। क्या लिखा गया है? ध्यान से पढ़िए प्रश्न को। कपटी मित्र किस मुहावरे का अर्थ है? 4 विकल्प दिया गया है। ए में है काठ का उल्लू होना, बी में है अकल का दुश्मन, सी में है आस्तीन का सांप और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आप इसमें बताइए कौन सा विकल्प सही होने वाला है। कपटी मित्र किस मुहावरे का अर्थ है? तो इसमें जो है सी विकल्प सही है, आस्तीन का सांप। आस्तीन सांप का सांप मुहावरे का सही अर्थ है कपटी मित्र। तो इसके बाद के प्रश्न संख्या हम 6 को पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 को पढ़ते हैं। धमकाना किस मुहावरे का अर्थ है? तो आपके सामने 4 विकल्प दिया गया है। ए में है आग बबूला होना, बी में है आंखें दिखाना, सी में है आंखें बिछाना और डी में है आड़े हाथों लेना। तो आपको इसमें बताना है धमकाना किस मुहावरे का अर्थ है। तो आपके सामने चारों विकल्पों में कौन सा विकल्प आपके सामने सही होने वाला, आप चुनिए, समझिए और अनुमान लगाइए। तो आपके सामने बी विकल्प सही है, आंखें दिखाना। धमकाना मुहावरे का सही अर्थ है आंखें दिखाना। अब इसके बाद के प्रश्न को हम पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 को पढ़ते हैं। ईद का चाँद होने का क्या अर्थ है? तो आपके सामने 4 विकल्प दिया गया है। ए में है सुंदर होना, बी में है शालीन होना, सी में है विनम्र होना और डी में है कम दिखाई देना। तो आप इसमें अनुमान लगाइए कि ईद का चाँद होने का सही मुहावरे का कौन सा अर्थ है। तो आपके सामने इसमें कौन सा विकल्प सही होने वाला है? इसमें जो है
डी विकल्प सही होने वाला है, कम दिखाई देना। ईद का चाँद होने का सही मुहावरे का अर्थ है कम दिखाई देना। इसके बाद के प्रश्न को हम पढ़ते हैं। 8वां प्रश्न आपके सामने प्रकट है। आसमान टूट पड़ने का अर्थ क्या है? तो इसमें 4 विकल्प दिया गया है। ए में है लॉटरी लगना, बी में है मुसीबत आना, सी में है क्रोध आना और डी में है ध्वस्त हो जाना। तो आपको ये बताना है कि आसमान टूट पड़ने का सही अर्थ कौन सा होने वाला है। तो इसमें आपके सामने बी विकल्प सही है, मुसीबत आना। आसमान टूट पड़ने का सही अर्थ है मुसीबत आना, बी विकल्प सही है। तो इसके बाद के प्रश्न को हम पढ़ते। 9वां प्रश्न आपके सामने है। ऊंट के मुंह में जीरा का क्या अर्थ है? तो आपके सामने 4 विकल्प दिया गया है। ए में है लंबा होना, बी में है कम देना, सी में है अधिक खाने वाले को कम खुराक और डी में है कोई नहीं। तो आपको इसमें चुनना है, समझना और अनुमान लगाना है कि ऊंट के मुंह में जीरा का सही अर्थ मुहावरे का कौन सा होने वाला है। इसमें आप बताइए। इसमें आपके सामने सी विकल्प सही है, अधिक खाने वाले को कम खुराक। ऊंट के मुंह में जीरा का सही अर्थ है अधिक खाने वाले को कम खुराक। यही विकल्प सी विकल्प आपके सामने सही है। तो इसके बाद के प्रश्न, तो आपके सामने 10वां प्रश्न है। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना का सही अर्थ क्या है? जिसमें 4 विकल्प आपके सामने है। ए में है होशियार होना, बी में है अनुभव होना, सी में है मतलबी होना और डी में है मूर्ख होना। तो आप इसमें बताइए कि उड़ती चिड़िया के पंख गिनना का सही अर्थ कौन सा होने वाला है। तो आपके सामने ए विकल्प सही है, होशियार होना। कौन सा विकल्प सही है? होशियार होना। उड़ती चिड़िया के पंख गिनने का सही अर्थ है होशियार होना, यानी कि ए विकल्प आपके सामने सही है। अब प्रश्न संख्या 11 को पढ़ते हैं, आप ध्यानपूर्वक पढ़िए हमारे साथ। कान का कच्चा होना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। फिर से पढ़िए आप। कान का कच्चा होना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। इसमें 4 विकल्प है। ए में है निरक्षर होना, बी में है बहरा होना, सी में है सुनी बात पर तुरंत यकीन कर लेना और डी में है कोई नहीं। तो इसमें आप बताइए, समझिए कौन सा विकल्प आपके सामने सही होने वाला है। तो इसमें राइट आंसर होगा आपके सामने सी विकल्प, सुनी बात पर तुरंत यकीन कर लेना। कान का कच्चा होना मुहावरे का सही अर्थ है सुनी बात पर तुरंत यकीन कर लेना। तो हम 12वें प्रश्न को पढ़ते हैं। क्या लिखा गया है? कान काटना मुहावरे का अर्थ इनमें से क्या है? तो ए में है कटखना होना, बी में है चतुर होना, सी में है मूर्ख होना और डी में है विनम्र होना। तो आपके सामने 4 विकल्प दिया गया है। इसमें आप चुनिए, समझिए और अनुमान लगाइए कि कान काटना मुहावरे का अर्थ इनमें से कौन सा सही होने वाला है। तो आपके सामने बी जो है राइट आंसर है, चतुर होना। कान काटना मुहावरे का अर्थ इनमें से चतुर होना विकल्प सही है। तो आपके सामने अब 13वां प्रश्न को पढ़ते हैं। क्या लिखा गया है? कान खड़े होना का अर्थ क्या है? ए में है सतर्क हो जाना, बी में है अनुभवी होना, सी में है मूर्ख बनना और डी में है कोई नहीं। तो आप इसमें चुनिए, समझिए और अनुमान लगाइए कि कान खड़े होना का अर्थ क्या है। तो इसमें आपके सामने राइट आंसर होगा ए, सतर्क हो जाना। कान खड़े होने का अर्थ है सतर्क हो जाना। अब प्रश्न संख्या हम 14 पढ़ते हैं। क्या लिखा गया है? ध्यान से पढ़िए हमारे साथ। मूर्ख के लिए कौन सा मुहावरा प्रयुक्त नहीं होता है? जिसमें 4 विकल्प दिया गया है। ए में है काठ का उल्लू, बी में है अकल का दुश्मन, सी में है औंधी खोपड़ी का, डी में है आँखों का तारा। प्रश्न संख्या 14 को आप ध्यानपूर्वक पढ़िए। प्रश्न क्या कह रहा है? लिख रहा है मूर्ख के लिए कौन सा मुहावरा प्रयुक्त नहीं होता है, यानी कि आप इसमें मुहावरा ये बताना है कि मूर्ख के लिए कौन सा मुहावरा प्रयुक्त नहीं होता है। तो इसमें है ए में है काठ का उल्लू, अकल का दुश्मन, औंधी खोपड़ी का और आँखों का तारा। तो इसमें आपके सामने कौन सा विकल्प सही होने वाला आप बताइए। इसमें आपके सामने जो है डी विकल्प सही है, आँखों का तारा। मूर्ख के लिए आँखों का तारा मुहावरा प्रयुक्त
नहीं होगा। तो इसके बाद के प्रश्न को पढ़ते हैं। 15वां प्रश्न जो वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके सामने दिया गया है। क्या लिखा गया है? काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ है। ए में है पढ़ा लिखा होना, बी में है मूर्ख बनना, सी में है निरक्षर होना और डी में है बुद्धिमान होना। तो आप अनुमान लगाइए कि इसमें कौन सा विकल्प सही होने वाला है। तो आपके सामने सी विकल्प सही है, निरक्षर होना। काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ है निरक्षर होना। इसके बाद हम 16वां प्रश्न को पढ़ते हैं। क्या लिखा गया है? इनमें से किस मुहावरे का अर्थ क्रोध से जुड़ा नहीं है? प्रश्न संख्या 16 को आप ध्यानपूर्वक पढ़िए। प्रश्न क्या कह रहा है कि इनमें से किस मुहावरे का अर्थ क्रोध से जुड़ा नहीं है? ए में है खून खौलना, बी में है आंखें लाल पीली करना, सी में है आग बबूला होना, डी में है नाक रगड़ना। तो आप चुनिए, समझिए और अनुमान लगाइए और मुझे बताइए कि इसमें जो है, इस मुहावरे में जो है क्रोध से कौन सा जुड़ा अर्थ है नहीं है। तो आप बताइए। इसमें आपके सामने डी विकल्प सही होने वाला है, नाक रगड़ना। इनमें से डी विकल्प सही है, नाक रगड़ना। ठीक। इसके बाद हम 17वें प्रश्न को पढ़ते हैं। क्या लिखा गया है? कीचड़ उछालना मुहावरे का अर्थ क्या है? कीचड़ उछालना मुहावरे का अर्थ क्या है? ए में है बदनाम करना, बी में है गंदा करना, सी में है सहायता करना और डी में है पोल खोलना। आप इसमें सही अर्थ चुनिए, समझिए और बताइए कि कीचड़ उछालना का मुहावरे का सही अर्थ इसमें कौन सा सही होने वाला है। तो आपके सामने राइट आंसर है बदनाम करना। कीचड़ उछालना मुहावरे का सही अर्थ है बदनाम करना। अब इसके बाद के प्रश्न को हम पढ़ते हैं। आपके सामने 18वां प्रश्न है। गाल बजाना का सही अर्थ क्या है? जिसमें 4 विकल्प दिया गया है। ए में है बकवास करना, बी में है डींग हाँकना, सी में है गाली देना और डी में है हंसना। तो आप चुनिए, समझिए और अनुमान लगाइए कि गाल बजाना का सही अर्थ मुहावरे का कौन सा होने वाला है। तो आप फटाफट बताइए इसमें कौन सा विकल्प सही है। तो आपके सामने इसमें बी विकल्प सही होने वाला है। गाल बजाना का सही अर्थ है डींग हाँकना। इसके बाद के प्रश्न को हम पढ़ते हैं। चाँद का टुकड़ा होना का सही अर्थ इनमें से क्या है? तो 4 विकल्प है। ए में है पत्थर दिल होना, बी में है शीतल होना, सी में है सुंदर होना और डी में है क्रूप होना। आप बताइए कि चाँद का टुकड़ा होना का सही मुहावरे का अर्थ इनमें से कौन सा होने वाला है। तो आप चुनिए, समझिए और अनुमान लगाइए कि चाँद का टुकड़ा होना का सही मुहावरे का अर्थ कौन सा है। तो इसमें पत्थर दिल होना सही होगा कि शीतल होना सही होगा कि सुंदर होना सही होगा कि डी क्रूप होना सही होगा। तो बताइए कौन सा सही होगा। तो इसमें आपके सामने सी विकल्प राइट आंसर है, सुंदर होना। चाँद का टुकड़ा होना का सही अर्थ इनमें से है सुंदर होना। अब इसके बाद के प्रश्न को हम पढ़ते हैं। 20वां प्रश्न है। घी के दिए जलाना मुहावरा किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? तो 4 विकल्प दिया गया है। ए में है समृद्ध होना, बी में है प्रसन्नता व्यक्त करना और सी में है दुखी होना और डी में है भयभीत होना। तो आप इन चारों विकल्पों में चुनिए, समझिए और अनुमान लगाइए कि घी के दिए जलाना मुहावरा का सही अर्थ इसमें से कौन सा प्रयुक्त होने वाला है। तो बताइए, आपके सामने चारों विकल्पों में से घी के दिए जलाना मुहावरे का सही अर्थ कौन सा प्रयुक्त होगा। तो इसमें आपके सामने बी विकल्प सही है, प्रसन्नता व्यक्त करना। घी के दिए जलाना मुहावरा का सही अर्थ है प्रसन्नता व्यक्त करना। अब इसके बाद के प्रश्न को पढ़ते हैं। 21वां प्रश्न आपके सामने है। घुटने घुटने टेकना मुहावरा का अर्थ क्या है? तो आपके सामने 4 विकल्प दिया गया है। ए में है भाग जाना, बी में है हार मान लेना, सी में है विजयी होना और डी में है
दुखी होना। तो आप इन चारों विकल्पों में चुनिए, समझिए और बताइए कि घुटने टेकना मुहावरा का अर्थ कौन सा सही विकल्प होने वाला है। तो आपके सामने इसमें बी विकल्प सही है, हार मान लेना। घुटने टेकना मुहावरा का अर्थ इसमें सही है बी विकल्प, हार मान लेना। तो इसके बाद हम 22वें प्रश्न को पढ़ते हैं। क्या लिखा है? चिकना घड़ा होना का तात्पर्य क्या है? चिकना घड़ा होना का तात्पर्य इसमें क्या है? तो इसमें 4 विकल्प है। ए में है चिकना होना, बी में है समृद्ध होना, और सी में है निर्लज्ज होना, और डी में है भयभीत होना। तो आप इन चारों विकल्पों में बताइए, चुनिए, समझिए और अनुमान लगाइए कि चिकना घड़ा होना का तात्पर्य क्या है। तो इन चारों विकल्पों में कौन सा विकल्प आपके सामने सही होने वाला है। तो आपके सामने सी विकल्प सही है, निर्लज्ज होना। चिकना घड़ा होना का मुहावरे का तात्पर्य इसमें निर्लज्ज होना अर्थ से लिया जाता है। तो बच्चों, हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों को पूर्ण रूप से समझ में ज़रूर आ जाएगा। अब इसी तरह का वीडियो लेकर के हम अगले वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।